हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों नई जॉब की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। रिक्रूटमेंट आ रही है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, 1900 प्लस वैकेंसीज है जिनके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे जो है वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट और फ्रेशर कैंडिडेट की, तो दोनों के लिए रिक्रूटमेंट है। आप फ्रेशर हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं तो आपके लिए भी रिक्रूटमेंट है। अलग अलग पोजीशंस हैं और अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं। डिटेल में हम लोग सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन पहले बता देता हूँ। आपने 10th कर रखी है, 12th कर रखी है, डिग्री कर रखी है, सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, मास्टर्स, आईटीआई, आप सभी के लिए रिक्रूटमेंट है। तो डिटेल में हम लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कंप्लीट देखिए, ताकि आपको हर एक चीज़, हर एक डिटेल का पता चल जाए। और यही वो पेज है जहाँ पे आके आपको अप्लाई करना है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे टिक करके आपको स्टार्ट पे क्लिक करके अप्लाई करना शुरू कर देना है। तो ऐसे आपको अप्लाई करना है। अब चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, देखते हैं क्या क्या जो है वो लिखा गया है नोटिफिकेशन में। ये है दोस्तों नोटिफिकेशन जिसके बारे में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022। बात करें पोस्ट नेम की, तो असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, इसके अलावा जो है वो जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। तो एक एक करके हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले बता देता हूँ कि आपकी जो लोकेशंस रहेगी वो 8 जो है वो रीजनल ऑफिस में रहेगी। इसके अलावा जो है जो उनके बाकी सेंटर्स हैं वहाँ पर रिक्रूटमेंट जो है आपकी रहेगी। अगर वैकेंसीज की बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया 2000 के आसपास की वैकेंसीज है, 1900 प्लस वैकेंसीज है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिसेज में रिक्रूटमेंट रहेगी। इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय में भी आपकी जो है वो रिक्रूटमेंट रहेगी, जिसमें फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट और मैथ्स हेल्पर। इसके अलावा हेडक्वार्टर और जो रीजनल ऑफिसेज हैं इसमें बाकी की रिक्रूटमेंट जो है, बाकी की लोगों की पोस्टिंग होगी। सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ कि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट है उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, वो आपको खुद आके चेक करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ फ्रेशर्स की रिक्रूटमेंट के लिए। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट नहीं है, उनकी रिक्रूटमेंट भी है, बस इस वीडियो में हम लोगों ने उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करा है। तो रिक्रूटमेंट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली जो है वो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री आपने कर रखी है हिंदी या इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट में। इसके अलावा अगर आप ट्रांसलेशन में जो है वो एक्सपीरियंस ले रखा है तो बढ़िया मौका आपके लिए, आप ज़रूर आवेदन करिएगा। मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर जो है वो रखी गई है। स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट के लिए 18 से लेकर 27 साल तक आपकी एज है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास हैं आप, साथ में आपकी जो शॉर्ट हैंड स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट की है, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट की है, आप बिल्कुल एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली जो रिक्रूटमेंट है ये कंप्यूटर ऑपरेटर की है, जिसमें कि आपने डिग्री कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में स्किल होने चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग की जानकारी होनी चाहिए, डाटा एंट्री की जानकारी होनी चाहिए, और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास जो है वो होना चाहिए। आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज यहाँ पे रहेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है वो कैटरिंग असिस्टेंट के लिए 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट मांगी गई है। 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है कैटरिंग में, 12th के पास आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, 3 साल का डिप्लोमा कैटरिंग का, तो ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 10+2 के साथ अगर आपने होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग में वोकेशनल सब्जेक्ट एक पढ़ा हुआ है या 1 साल का एक्सपीरियंस है कैटरिंग का, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 18 से 27 साल तक एज का क्राइटेरिया रखा गया है। 12th पास हैं आप, साथ में टाइपिंग जानते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 25 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर, आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो जवाहर नवोदय विद्यालय कैडर में 18 से लेकर 27 साल तक एज है, 12th पास के साथ टाइपिंग स्पीड सेम क्वालिफिकेशन के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए 10th पास है, साथ में आईटीआई कर रखी है, जो है वो इलेक्ट्रीशियन में या वायरमैन में, प्लम्बिंग में, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लैब अटेंडेंट की रिक्रूटमेंट है, जिसमें कि 10th पास वाले एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक का। अगर 12th पास हैं साइंस स्ट्रीम में तो बिना जो है वो डिप्लोमा के भी अप्लाई
कर सकते हैं। मैथ्स हेल्पर की रिक्रूटमेंट है, माफ़ कीजिएगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जो कि हेडक्वार्टर्स और रीजनल ऑफिस में रहेगी। 18 से लेकर 30 साल तक एज है, 10th पास आपने कर रखी है, आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी रिक्रूटमेंट्स हैं उनमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी, जैसा कि पहले मिलती आई है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो ज़्यादातर रिक्रूटमेंट में जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका लिया जाएगा, उसके बाद जो है वो इंटरव्यू होगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी रिक्रूटमेंट भी हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद सीधा सिलेक्शन होगा, कोई इंटरव्यू, कोई जो है आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा। लेकिन जो टाइपिंग वाली पोस्ट है उसमें स्किल टेस्ट होगा, जैसे प्लम्बिंग वाली पोस्ट है उसमें जो है आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और कुछ रिक्रूटमेंट्स में इंटरव्यू भी आपका लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये नेम ऑफ दी सिटीज़ हैं जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन जो है वो होने वाला है। ये जो फिलहाल जो है वो हर एक स्टेट में आपको 2-2, 4-4, 5-5 सेंटर्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा। अगर बात करें दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है वो आपको आएंगे। लेकिन 2-4 चीज़ें सेम है जो हर एक जो है वो आपको पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट और ये सारी चीज़ें आएंगी, जर्नल अवेयरनेस, जर्नल इंटेलिजेंस, और बाकी आपका जो पार्ट 4 होगा उसमें एकेडमिक और रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स और इनके बारे में सारी जानकारी दी गई है। अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग जो है उन्होंने सब्जेक्ट दिए हैं। आप खुद आके रीड करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और वहाँ पे क्या क्या जो है वो क्राइटेरिया है। बात करें दोस्तों कि एप्लीकेशन मोड कौन सा है, तो अप्लाई जो है आपको ऑनलाइन मोड से करना है और किसी मेथड से आपको अप्लाई नहीं करना है और ना ही कोई एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी कहीं भेजने की ज़रूरत है। इसके अलावा दोस्तों बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की, तो SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए कोई भी फीस का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। इसके अलावा बाकी पोजीशंस के लिए जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो रखी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिट के लिए 1500 रुपये, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 रुपये, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग, स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इन सभी के लिए 1000 रुपीज़ फीस पे जो है वो करनी पड़ेगी आपको। और लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 750 रुपये की फीस जो है आपको ऑनलाइन मोड से पे करनी पड़ेगी। और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कोई भी फीस का क्राइटेरिया नहीं है, वो बिना फीस के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो गलती से अगर कर देते हैं तो किसी भी तरह से रिफंड नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो है वो 12 तारीख से आवेदन शुरू है, 10 फरवरी तक चलेंगे, इसी के बीच में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों और कोई ज़्यादा जो है वो खास जानकारी इसमें नहीं दी गई है, लेकिन आप नोटिफिकेशन ज़रूर रीड करिएगा। आप नोटिफिकेशन रीड करिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको इसके लिए आवेदन करना चाहिए तो ही अप्लाई करिएगा, बिना नोटिफिकेशन को रीड करे आवेदन मत करिएगा। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच और मिलेंगे ऐसी किसी नई जॉब अपडेट के साथ दोबारा से। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।